जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो कर्म करने में शूरवीर है और जब धर्म करेगा तो वहाँ भी शूरवीर बनेगा। जो युद्ध कर सकता है दूसरों से युद्ध करके अपने सामने वाले शत्रु का नाश कर सकता है, वो ही जब तपस्या करेगा तो अपने कर्मों का नाश भी करेगा। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं होता है। और जो शक्ति बाहर लगाई जा रही है वो शक्ति यदि अंदर लगा दी जाए तो जितनी उपलब्धि बाहर हो रही है उससे ज़्यादा उपलब्धि अंदर होगी। जैसे एक महिला है, उसके हाथ में चाकू है, एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है और एक डाकू के हाथ में चाकू है। चाकू में कहीं कोई अंतर नहीं है। चाकू तीनों के हाथ में एक सा है, एक ही कंपनी का बना हुआ है, एक ही साइज का है, एक ही धार का है। चाकू में कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आएगा? हैं? किसके हाथ में है? यदि महिला के हाथ में है तो सब्जी भी नारेगी, किसी का पेट भरेगा। डॉक्टर के हाथ में है तो वो भी शरीर को काटेगा, लेकिन उसका शरीर को काटना किसी को जीवन दान देगा। और डाकू के हाथ में है, वो भी शरीर काटेगा, लेकिन उसका काटना किसी की मृत्यु का कारण बनेगा। चाकू में अंतर नहीं है। चाकू यानी शक्ति। हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं? हम भोजन करते हैं, उससे हमें ताकत प्राप्त होती है, पेट में जाता है, पचता है, हैं? नहीं पचे तो दवाई खाते हैं, दवाई खा खा के, चूरन खा खा के पचाते हैं। ताकत ना हो तो ताकत की दवाई खाते हैं। अब आपने जो एनर्जी इकट्ठी करी है, अब आप इस एनर्जी को खर्च कहाँ कर रहे हो, क्या उपलब्ध कर रहे हो इससे, ये बात देखने वाली है। चाकू एक शक्ति है, उससे पेट भी कट सकता है, उससे सब्जी भी बिनर सकती है, उससे किसी को जीवन दान भी मिल सकता है, किसी का जीवन ले भी सकता है। अब आपने अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ किया? किसी की बुराई में, निंदा में, टेंशन करने में, हैं? बीमारी को बुलाने में, खाने में, पीने में, सजने में, संवरने में अपनी शक्ति का उपयोग कर कहाँ रहे हो? देखने वाली बात ये है। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। जो जितना ज़्यादा पाप कर सकता है और जब उसका मन परिवर्तित होगा तो उतना ज़्यादा पुण्य भी कर सकता है। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है और यदि पॉजिटिव हो जाए तो उतना ही शक्ति वाला पॉजिटिव होता है। चोर है, क्या समझते हो? चोरी करने के लिए दिमाग नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चोरी करने के लिए दिमाग चाहिए नहीं चाहिए? जितना दुकान चलाने के लिए दिमाग चाहिए उससे ज़्यादा दिमाग चोरी करने में चाहिए। दिमाग दुकान चलाने के वाले के पास भी है और दिमाग चोरी करने वाले के पास भी है। उपयोग तो दोनों का दिमाग से ही हो रहा है ना, लेकिन एक अपने दिमाग का कहाँ उपयोग कर रहा है और एक अपने दिमाग का कहाँ उपयोग कर रहा है। अब दिमाग यानी शक्ति। अब दिमाग तो है, अब दिमाग का मतलब है ज्ञान। दिमाग का क्या मतलब है? ज्ञान। ज्ञान किसका गुण है? पुद्गल का या आत्मा का? बोलिए ना, आत्मा का गुण है। अब आत्मा का गुण लग कहाँ रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है? जैसे पैसा खर्च करते हो ना, पैसा खर्च करते हो,
और सामान खरीदते हो, है ना। तो पैसा कमाने में भी ज्ञान चाहिए और पैसा खर्च करने में भी ज्ञान चाहिए। एक व्यक्ति है, किसी को हत्या करवाने में पैसा देता, भाई तू ख़त्म कर दे इसको, चाहे तू 10 लाख ले ले मेरे से, पैसा खर्च किया। एक व्यक्ति है, चलो उसने किसी को मरवाया नहीं, लेकिन जो मरे हुए जीव जंतु जानवर हैं उनसे चमड़े के जूते खरीद लिए, चमड़े के बेल्ट खरीद लिए, चमड़े की चप्पल खरीद ली, पैसा उसने भी खर्च किया। एक पैसा कपड़ों में भी खर्च हो रहा है, एक पैसा स्कूल में भी खर्च हो रहा है, एक पैसा होटल जाते हो तो वहाँ भी खर्च होता है, एक फिल्म देखने जाते हो तो वहाँ भी खर्च होता है। पैसा तो पैसा है, पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, पैसा एक पावर है। लेकिन आज की जो नोट है उसकी पावर का पता नहीं कब चला जाए, कब ऐलान हो जाए 1000 के नोट बंद किए जाते हैं, 2000 के नोट बंद किए जाते हैं। जब तक सरकार की मोहर लगी है तब तक वो पैसा है, और जिस दिन सरकार की मोहर हट गई तो कागज है। वैसे तो तुम संभाल संभाल के तिजोरी में रख रहे हो, रखते हो नहीं रखते हो, और सरकार कह दे कि ये नोट चलने बंद हो गए, अब बताओ कौन सी तिजोरी में रखोगे, कहाँ छुपा छुपा के रखोगे। तो पैसा जब तक सरकार है तब तक वो चल रहा है। तो पैसा एक ताकत है, एक शक्ति है, उसको इकट्ठा करने में भी ज्ञान चाहिए और खर्च करने में भी ज्ञान चाहिए। क्योंकि आप दुकान जाते हो सामान खरीदने के लिए और सामान वहाँ पर देखते हो, तो सामान देखने में ज्ञान लगता नहीं लगता। मान लो कपड़े की दुकान गए, कपड़ा खरीदना है, एक दुकान में जाओगे, कपड़ा देखोगे, पसंद नहीं आया, किसने कहा ये पसंद नहीं आया, अरे बढ़िया नहीं है, किसने बताया ये बढ़िया नहीं है, बोलिए ना, ज्ञान ने बताया। किसने बताया? ज्ञान ने बताया। दूसरी दुकान में गए, अरे वाह क्या कपड़ा है, अरे वो भी निकाल दे, अरे वो भी निकाल दे। कौन निकलवा रहा है? ज्ञान निकलवा रहा। ज्ञान किस में है? आत्मा में। ज्ञान किस में है? आत्मा में। कपड़ा क्या है? तुम कौन हो? जीव। और कपड़ा क्या है? अजीब। तुमने कपड़ा पसंद किया है, कपड़े ने तुम्हें पसंद नहीं किया है। तुमने कपड़ा पसंद किया है, कपड़े ने तुम्हें पसंद क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो जड़ है, वो अचेतन है, वो अजीब है। तो हमारी आत्मा का जो ज्ञान है वो कहाँ लग रहा है? 24 घंटे अपना ज्ञान रूपी धन कहाँ खर्च करते हो? अरे बोलिए ना, हैं? जड़ में खर्च कर रहे हैं। चलो संसार में रहना जरूरी है तो उतना खर्च करो जितना जरूरी है। अब बुद्धि तो सबको मिली है, और आजकल के लोगों की बुद्धि तो और ज़्यादा तेज है। आजकल के बच्चे तो मम्मी पापा से कहते तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। हालांकि मुझे मेरे सामने आज तक नहीं कहा, लेकिन मैं अंदाज लगा रही हूँ कि आजकल के बच्चे ऐसा जरूर अपने मम्मी पापा से कहते होंगे। जो उनकी एक्टिविटी देखती हूँ, अरे मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता, मोबाइल खोलना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता, मेरे दोस्तों के सामने बोलना मत करो, तुम्हें बोलना भी नहीं आता। हो सकता है ऐसा कहते हों। अब आपको ज़्यादा अनुभव होगा, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। चलो अनुभवशील लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो आजकल के लोगों की बुद्धि और ज़्यादा तेज है। अब उस बुद्धि को चलाने के लिए जगह चाहिए। भाई बिना जगह के, बिना निमित्त के कहाँ काम करेगी बुद्धि? कोई तो चीज़ चाहिए ना। अब ऐसे ही अब
जैसे जैसे बुद्धि बढ़ी वैसे वैसे मशीनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में सुख के साधन बढ़ रहे हैं। आजकल सुख के साधन ज़्यादा हैं कि पहले सुख के साधन ज़्यादा थे? बोलिए ना। पहले मशीनें थी? नहीं थी। हाथ से चक्की पीसो, आटा आदि हाथ से पीसते थे, पानी कुएं से खींच के हाथ से भरो, है ना, और रोटी चूल्हे में बनाओ, कपड़े भी हाथ से ही बनते थे, वो करघा होता था उससे हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, हर चीज़ हाथ से बनाई जाती थी। और अब, अरे बोलिए ना, हाँ, मसाला चाहिए, मशीन है, कपड़े धोने हैं, मशीन है, बर्तन मांजने हैं, उसकी भी मशीन आ गई, भले तुम्हारे घर में ना हो, हैं, उसकी भी मशीन आ गई। कपड़े सुखाने हैं, उसकी भी मशीन आ गई। प्रेस करने हैं, उसकी भी मशीन आ गई। हाँ हाँ, उसकी भी आ गई, है ना। अब मैंने सुना है ऐसा, मतलब चलने के लिए गाड़ी आ गई, दौड़ने के लिए ट्रेडमिल आ गई, है ना। अब एआई का ज़माना आ गया। अभी एक भैया आए परसों नरसों की बात है, एक नवंबर की बात है, तो वो बोले, दूसरा बोला उसकी तरफ से, बोले माता जी ये आपके लिए, आप 56 वर्ष की हो गई हैं, तो आपके लिए 56 उपाधि लिख के लाए हैं। क्या? 56 उपाधि लिख के लाए हैं। कहा वाह भाई, जब तक कोई मेरे विषय में सोचेगा नहीं, जब तक कोई मेरे विषय में जानेगा नहीं कि मैंने क्या क्या किया है, तब तक वो उपाधि नहीं लिख सकता है। उसको लिखने के लिए मेरे अंदर, मेरे उसमें जाना जरूरी है, परिचय में जाना जरूरी है, मेरा परिचय जानना जरूरी कि मैं क्या हूँ, तभी तो लिखेगा। और उस की तैयारी उसे कई दिन तक करनी पड़ेगी, तब कहीं वो काम हो पाएगा। एक दिन में तो होने वाला है नहीं। अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता है। वो लड़का बोला माता जी मैंने नहीं लिखी, मैंने तो मोबाइल में डाल दिया कि इन माता जी की मुझे उपाधि चाहिए, उसने मुझे निकाल के दे दिया और मैंने आपको दे दी। कुछ समझ में आया? अब इंसान, मान लो कभी किसी को किसी की प्रशंसा करनी हो तो वो दिमाग नहीं लगाएगा, एआई में डाल देगा, भाई बता उसकी क्या प्रशंसा करूं, ये बोल दे, उसने बोल दिया, तुम्हारे भाव खत्म, तुम्हारा दिमाग का वर्क खत्म, तुम्हारा सोचने समझने की क्षमता खत्म। मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं, और अभी का नहीं, आज से 35 साल पहले का प्रैक्टिकल बताऊं। उस समय एमए कर रही थी मैं, तो स्टैटिक्स पढ़नी पड़ती थी अर्थशास्त्र में, है ना। हाँ वो अब सब भूल गई मैं तो, हैं। तो उसमें जो है कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, तो जो भी सवाल होता था फटाफट कैलकुलेटर से कर दिया। अच्छा, संघ में भी मैं आती जाती रहती थी, क्योंकि व्रत मैंने ले लिया था, तो संघ में भी आती जाती रहती थी। तो एक दिन एक माता जी के पास बैठी थी, वहीं बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो माता जी ने मेरी परीक्षा ली। बोले संगीता जरा दो कितने होते हैं जरा करके बताना। अब मैंने ये भी नहीं सुना कि प्रश्न क्या है, बस दो सुना, भाव नहीं लगाया, और ये दिमाग नहीं लगाया कि 2 और 2 4 होते हैं, दिमाग लगाया ही नहीं। मैं खुद का प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि 2 और 2 4 होते, कितनी सरल सी बात है। मैंने तुरंत कैलकुलेटर 2 और 2।
जितनी ये मशीनें बढ़ रही हैं उतना अपना दिमाग खत्म हो रहा है। हम अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। गाड़ी आई तो पैरों का यूज बंद, मशीन धोने की, कपड़े धोने की मशीन आई, मिक्सी आई, खलबट्टा का और वो सब खत्म, है ना। रोटी बनाने की मशीन आई, रोटी का काम खत्म। कुकर आया, गैस आई, चूल्हे का काम खत्म है। कुकर आया तो भगोनी आदि का काम खत्म। तो अब गाड़ी आई तो पैर खत्म, घुटनों के दर्द। कितने बीमार हैं, कमर और घुटने वाले सब अहमदाबाद भागते हैं, कोई यहाँ भाग रहा, कोई यहाँ भाग रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि जो चीज़ तुम्हें यूज करने के लिए दी गई थी उसका यूज नहीं किया, उसका यूज नहीं किया तो उन शरीर के वो पैंच पुर्जे कमजोर हो गए। शरीर के जिस हिस्से का यूज नहीं करोगे वो हिस्सा कमजोर हो जाएगा। सुन लो आज, फिर उसको जिम जाना पड़ेगा, उसे फिजियोथेरेपी में जाना पड़ेगा, उसके कंधों में जंग लग जाएगी, उसके घुटने में जंग लग जाएगी, उसकी कमर में जंग लग जाएगी। तुम सोच जरूर रहे हो कि बहुत अच्छा है कि ये सब मशीनें आ गई तो काम नहीं करना पड़ता, लेकिन ध्यान रखना ये ही बीमारी का कारण है। अब AI आ गया, दिमाग तुम्हारा डेड होने वाला कुछ समय में। तुम्हारे रिश्ते खत्म, सामने वाले के लिए सोचना खत्म। किसी की निंदा करनी है, भाई कुछ निकाल के दे, वो तुम निंदा करना भी भूल जाओगे, प्रशंसा करना भी भूल जाओगे। तुम्हें जो चाहिए वो AI में मिल जाएगा। अरे बोलिए ना, बहुत खतरनाक समय आ रहा है, बहुत टेंशन और डिप्रेशन का युग आ रहा है। क्योंकि यदि पेट खराब हो जाए, पाँव खराब हो जाए तो उतनी दिमाग में नहीं जीवन जी सकते हैं, लेकिन जिसका दिमाग ही खराब हो जाए उसका जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। और अब आ गया है दिमाग खराब करने वाली मशीन। गाड़ी आई तो पैर खराब हुए, और मशीन आई तो हाथ खराब हुए, और अब मोबाइल आया है तो आँख, कान, दिमाग, ये तीनों खराब, तीनों खराब। और आने वाले बच्चे तो बेचारे, उनका पाप का उदय कहूँ, पुण्य का उदय कहूँ कि मोबाइल पैदा होते मिल गया। उसकी मम्मी जब गर्भ में थी तब से मोबाइल मिल गया उसको। जितनी गर्भवती महिलाएं हैं इन्हें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। यदि अपने बच्चों का आप कुछ अच्छा चाहती हैं, कुछ अच्छा शुभ चाहती हैं, तो गर्भ में जब वो हों तो मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए कि जब तक ये मेरे गर्भ में है मैं अपने इस सुख का त्याग करती हूँ, सीरियल का त्याग करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों का जो जिनसे विचार खराब होते हैं इन सब चीज़ों का त्याग करती हूँ। मैंने एक दिन और बताया था, ये विचार मेरे मन में अपने आप ही आया कि जिस समय शरीर की एक एक नस बन रही है, जिस समय शरीर का एक एक पैंच पुर्जा तैयार हो रहा है, कहाँ होता है? माँ के गर्भ में होता है। जिस समय आँख बन रही है, जिस समय नाक बन रही है, जिस समय पर दिमाग बन रहा है, तो जो चीज़ें माँ के अंदर जा रही हैं ना उसी से बन रहा है। जैसा विचार जा रहा है, जैसा दिमाग जा रहा है, उन सब चीज़ों से उसका जैसा खाएगी, जैसा सोचेगी, जैसा करेगी, उन्हीं तंतुओं से उसका निर्माण हो रहा है। और निर्माण होने के बाद तो फिर भी बचाया जा सकता है, भाई बच्चे का जन्म हो गया अब बचा सकते हैं, लेकिन गर्भ के समय तो इतनी सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जितनी एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सावधानी रखता है कि जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो कपड़े कौन से पहनता है? जो पानी में उबले हुए होते हैं। हथियार कौन से प्रयोग करता है? जो पानी में उबले हुए होते हैं। हाथ भी अपना हाथ नहीं कि कोई बैक्टीरिया अंदर ना चला जाए,
जितनी सावधानी एक डॉक्टर ऑपरेशन के लिए करता है, तो तुम्हारे अंदर भी जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके लिए उससे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आपको कैसा बच्चा चाहिए वो गर्भ में आप प्लान कर सकते हैं। धर्मात्मा चाहिए, लड़ाकू चाहिए, भिड़ाकू चाहिए, मोबाइल चलाने वाला चाहिए, कैसा चाहिए, जो आप करोगी उन चीज़ों से उसका निर्माण हो रहा है। एक एक उस समय नस का निर्माण हो रहा है, चमड़ी बन रही है, ओंठ बन रहे हैं, उसके जिह्वा बन रही है। जो करोगे उन चीज़ों से उसका निर्माण हो रहा है, जो खाओगे उससे निर्माण हो रहा है। अरे बोलिए ना, मुझे बात तो कुछ और करनी थी और बात कुछ और हो गई। बात तो करनी थी जो कम में सूरा सो धम में सूरा, लेकिन ये बात भी अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले के समय में आपने ध्यान दिया हो, राजा के घर कौन पैदा होता था? राजा पैदा होता था। उस राजा को पैदा करने वाली कौन होती थी? छत्राणी होती थी, और वो छत्राणी भी वीर होती थी, दो भी हे उपाधेय का ज्ञान रखती थी। और ऐसी छत्राणी से जब बेटा पैदा होता था तो वो भी राजा ही पैदा होता था। जैसा वंश होगा वैसा अंश आएगा। वंश की शुद्धि होगी तो अंश की शुद्धि होगी, और वंश खराब करोगे तो अंश भी खराब हो जाएगा। जैसी भूमि होगी वैसा ही पेड़ आएंगे, लेकिन भूमि के साथ साथ बीज की क्वालिटी भी होना जरूरी है। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है, आप सब तो निमित्त हो उसमें। आपको लगता है ये मेरे कारण हो रहा है सब कुछ, नहीं। स्त्री को धरती के समान बताया है और पुरुष को शक्ति बताया है। जब बीज डालते हो जमीन में तब उगता है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है। तुम्हें लगता कि हम कर रहे सब कुछ, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सब लगे पड़े हैं, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सब कर्मों की चैनल में घूम रहे हैं। एक अदृश्य कर्म है जो हमें घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। इस संसार में मनुष्य पर्याय को धारण किया है तो शास्त्रों को पढ़ के, प्रवचन को सुन के अपने जीवन को समझने का प्रयास करो कि जीवन है क्या, जीवन है क्या। इस बात को समझने का प्रयास करो। इस जीवन को व्यर्थ में बिल्कुल मत रखो। जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ाने में लगना चाहिए, ना कि अचेतन में, पुद्गल में, जड़ में लगना चाहिए। अचेतन में जाकर के जब हमारे विचार अचेतन में जाते हैं तो वहां से अंधेरा आता है, ज्ञान में जाता है तो उजाला पैदा होता है। जितना ज्यादा बाहर से मोह करोगे उतने ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन और दुख में आओगे, और जितना इससे हटके ज्ञान में आओगे उतने जीवन में सुख को प्राप्त करोगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, आया है? चलो वो कम में सूरा धम में सूरा की चर्चा कल कर लूंगी, आज समय हो गया है। करूं? अरे आपको जाना भी तो है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। सुना दो माता जी आप तो, हैं? कोई बात नहीं। यदि चाकू किसी की हत्या का काम करती है तो किसी को जीवन देने का काम भी करती है। यदि तुम्हारा मोबाइल पाप में डालने का काम करता है तो पुण्य का काम भी वही करवा सकता है। आप उसमें मुझे कल सुन लेना, मैं भी तुम्हारे मोबाइल में हूँ। तुम दुनिया भर को तो देखते हो, मुझे नहीं देखते अपने मोबाइल में। मोबाइल खोलो तो मुझे निकाल लिया करो, मैं आके प्रवचन सुना दिया करूँगी आपको। क्या कहा? मोबाइल भी एक शक्ति है। क्या? मोबाइल भी एक शक्ति है। अब इस मोबाइल का उपयोग करने वाला कौन है? चोर के हाथ में होगा, चोरी की बात करेगा, है? व्यापारी के हाथ में होगा, व्यापार की बात करेगा।
और जिनके पास अपना घर गृहस्थी है, बाकी कोई काम नहीं है, वो अपने लगे पड़े रहेंगे फालतू ही में, लेना ना एक ना देना दो, बस लगे पड़े रहेंगे फालतू ही में। और कुछ होंगे जो प्रेम के चक्कर में पड़ के वो अपने प्रेम के चक्कर की कहानी करेंगे। हाँ, मोबाइल तो मोबाइल है, मोबाइल शक्ति है, उपयोग क्या कर रही है देखने वाली बात है। एक बहन जी आई, बोले माता जी बहुत परेशान हो गई मैं तो। मैंने कहा भाई बात क्या है? बोले जब से मेरी लड़की की सगाई हुई है बस रजाई में घुस जाती है और सारी रात चूं 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 लगी रहती है। मैं तो परेशान हो गई इसकी बातें सुन सुन के। भाई अब मुझे नहीं पता, उनने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब वो बातें कर करके पहले ही ख़त्म कर लेगा सारा मामला, फिर ससुराल जाएगी तो बातें तो बची नहीं, अब क्या करेगी? जितनी बातें थी वो सारी मोबाइल में ख़त्म कर ली। अब बची क्या बातें? तो वहाँ जाके प्रेम की बातें तो मोबाइल में ख़त्म कर ली। अब वहाँ जाके यही कारण है लड़ाई झगड़े का। ये मोबाइल किसी बंदर के हाथ में चले जाए ना तो उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं करेगा। ऐसे ये मनुष्य भी जिनके पास ज्ञान नहीं है, ये भी बंदर के समान चंचल हैं, और इस बंदर के हाथ में मोबाइल आ गया तो अब ये दुरुपयोग ही करेंगे, इसका सदुपयोग नहीं करेंगे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये किसी और की बात है। आप लोग तो सब मनुष्य हैं, ये तो किसी और की बात है ना। चलिए, समय हो रहा है, कल फिर सुनाऊंगी, और मैं तो चाहूँगी आप जरूर सुने, क्योंकि भगवान ने सुख का रास्ता जो बताया है, जब तक उस रास्ते पर नहीं आओगे तो दुख में रहना ही पड़ेगा। और यदि सुख चाहिए है तो ये प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। कौन कौन सुनेगा? शरीर में दिल का, चूहे में बिल का, और सदुपयोग करने में मोबाइल का। पानी में बहने का, बात को कहने का, और प्रवचन को सुनकर सुखी होने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। करने में तेला का, फलों में केला का, और आने वालों में राउल केला का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? केसरिया जी। पानी में शिकंजी का, बोलने में जीजी का, और आने वालों में केसरिया जी का। बड़ा ही महत्व है। बाबी, बाबाई, अच्छा। वृक्षों में छुई मुई का, महीनों में मई का, और आने वालों में होशंगाबाद बाबई का। बड़ा ही महत्व है। नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। गन्नौर, कन्नौज, अच्छा। चेहरे पर नोज का, और तपस्वी के चेहरे के ओज का, और आने वालों में कन्नौज का। बड़ा ही महत्व है। दूध में, सुनिए, दूध में मलाई का, करने में भलाई का, और आने वालों में भिलाई का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। दुर्ग, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा
बड़ा ही महत्व है। झोती, घोती, घोती गांव का नाम है। वाह, आज तो नया नाम आया। दीपक में ज्योति का, सीप में मोती का और आने वालों में घोती का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में काना का, पुर्जों में पाना का और रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मकराना का। बड़ा ही महत्व है। रांची, फलों में लीची का, घर में चाची का और आने वालों में रांची का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र, संभाजी नगर। अच्छा, रहने के लिए भारत राष्ट्र का, महाभारत में धृतराष्ट्र का और आने वालों में संभाजी नगर महाराष्ट्र का। बड़ा ही महत्व है। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और अपने अपने मंदिर जी के लिए जिनवाणी और विधान ले जाने का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। खैरवाड़ा, रहने के लिए बाड़ा का, बाग में कबूतर के दड़वा का और आने वालों में खैरवाड़ा का। छाणी के पास खैरवाड़ा का। बोलिए 24 भगवान की। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर